मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसापुरम्। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। तो बहुविधि भव दुख निके, करी है सताना। ये मंगलाचरण पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे भाव, हर दिन एक नया भाव आता है कि बोलो विश्व में क्या दुख है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कल्पना लोक है बस, है कुछ नहीं, कल्पना लोक है। कारण झूठा है, दुख सच्चा है, ये गजब की बात है। दुख का कारण झूठा है, लेकिन दुख तो सच्चा ही है। परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, भगवान आत्मा दुख का कारण नहीं है, परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है, कारण झूठा है। सो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्ता नाश। सर्व दुखों का सत्ता से नाश कर दे, यदि ये अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करे। देखो हमारे जिनागम में जीवों को जैसा कहते हैं ना, ये इसका ब्रेन वॉश करो, ऐसा कहते हैं ना लोग में, ब्रेन वॉश करो। उसको गलती नहीं समझ में आ रही है, कैसे सुधार करें ये समझ में ही नहीं आ रही है। इसका ब्रेन जो भरा है ना पहले का, उसका उसका ब्रेन वॉश करो, ऐसा बोलते हैं ना लोग में, ऐसा यहाँ पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। समझ आई बात? अज्ञानी जीव को मिथ्या दर्शन भी पता नहीं है क्या है मिथ्या दर्शन। देखो हमारे ज्ञानी धर्मात्मा, हमारे आचार्य, हमारे भगवान, इनको कैसे कैसी करुणा बुद्धि है भव्य जीवों के प्रति, कि इनको मिथ्या दर्शन, ये तक कह देते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान सारे दुख का कारण है। मिथ्यात्व का स्वरूप बता रहे हैं, असंयम का स्वरूप बता रहे हैं, अज्ञानता का स्वरूप बता रहे हैं। कल दादा का एक प्रवचन सुन रहे थे, उसका टाइटल था द्रव्यलिंग और भावलिंग। तो मन हुआ ला देख दादा क्या कहना चाह रहे। एक बात आई उसमें कि तीन काम हुए। एक तो शरीर के द्वारा किसी को गोली मारी गई, किसी को गोली मारी और वो मर गया। और एक अंदर में भाव हुआ कि मैं इसको मार डालूं, मैं इसको मार डालूं, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। और एक कैसा भाव कि मैं इसे मार सकता हूं, मैं पर को मार सकता हूं, एक ऐसा भाव। तीन भाव हो गए, एक मिथ्यात्व, मैं मार सकता हूं ये मिथ्यात्व, मारने का भाव है सो चारित्र मोह, और एक शरीर की क्रिया। बोलो किसका पाप लगेगा? दो दुनिया में तो ये कहेंगे कि वो मार डाला ना, वो मर गया ना, इसका पाप है। सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि वो मर गया ना,
उसका तो पाप ही नहीं है, वो तो अपनी आयु से मरा। बिल्कुल लोग विरुद्ध बात लगेगी ना एकदम। दुनिया में तुम यही देख रहे, कि वो मार डाला, हत्या कर दी, चलो भैया फांसी की सजा। तो देह की क्रिया हुई, गोली चलाने की वो, और वो जो मर गया वो, इन दोनों का तो पाप ही नहीं है। मैं मार डालूं, इसका पाप है ना। और मैं मार सकता हूं, इसका अनंत पाप है। बोलो, समझ आई बात। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा मान के चलो कि मिथ्यात्व का 10 किलो पाप लगा, 10 किलो। पाप किलो में नहीं लगता, समझाने के लिए, कि मिथ्यात्व का लगा 10 किलो पाप, और मैं मारूं ऐसे भाव का लगता है 1 ग्राम पाप। कितना? 1 ग्राम। और मैं मार सकता हूं, इसका है 10 किलो पाप। अब ये भी तो समझाने के लिए कहा जा रहा है। परमार्थ से देखा जाए तो चारित्र मोह से मिथ्यात्व का पाप अनंत गुना है। क्या बोला? यहाँ तो किलो से समझा रहे। 10 किलो, उनने तो 1 किलो उदाहरण दिया, 10 किलो और 1 ग्राम। 10 किलो पाप मिथ्यात्व का, और 1 ग्राम पाप मारने के भाव का। और क्रिया का फल 0। सामने वाला मर गया, उसका फल 0। पर समझ में आया? ऐसा स्वरूप है। बोलो। सो यहाँ मोह का बता रहे हैं। ये मोह क्या है? ये मोह क्या चीज है? मोह क्या चीज है? तो कह रहे हैं, जैसा उसके द्वारा, जैसा इसके श्रद्धान है, वैसा तो पदार्थ होता नहीं। और जैसा पदार्थ है वैसा मानता नहीं। और कदाचित कहो कि जानता तो है, मानता नहीं। तो इसके स्यादवाद शैली से 2 आंसर है। कैसे 2 आंसर हैं? कि वो जानता ही नहीं। मूल में ऐसे ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते। 11 और अंग 9 पूर्व के ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो। समझ आई बात? और कह तो रहे हैं ना 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान। तो ये ज्ञान क्या है? ये जस्ट नॉलेज है। ये ज्ञान क्या है? जस्ट नॉलेज। इसमें भाव वासना नहीं है, इसमें तत्व निर्णय नहीं है। तो कहता सुनता तो है, पर मानता नहीं। समझ में आई बात? सो करेक्ट योर सेल्फ। कल भाई जी के प्रवचन में भी एक बात आई। क्या बात आई? बहुत गंभीरता से सुनना। वे ना एकदम हिटिंग पॉइंट देते हैं, एकदम हिटिंग। कैसे? आपका पूजा बोलने का नियम है कि करने का नियम है? बोलो। पूजा बोलने का नियम है कि करने का नियम है? बोले आते हैं, करते तो है नहीं। अब आप बोल रहे हैं जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, ये बोल तो रहे हैं।
बोलने का तो नियम ठहरा। समझा कहाँ कि जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है। ओ मैं जड़, ये शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। इसका नाम है पूजा करना। तो तुम करते नहीं, बोलते हो। बोल बोल के आ जाते। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, मैं चैतन्य द्रव्य हूँ। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य चैतन्य प्रभु अब जान लिया। तो ये बोलते हो कि समझते हो? तो तुम्हारा बोलने का नियम है कि पूजा करने का नियम है? बोलने से पूजा होती है कि करने से होती है? आराध्य के स्वरूप को जानने से होती है पूजा, कि बोलने से होती है पूजा? समझ में, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सो इतनी ढेरों पूजा हो गई और मोह नहीं गला। क्यों पूजा की नहीं? बताओ। देव को देखने का नियम है कि देव के दर्शन करने का नियम है? देखे आए बस, दर्शन तो किए नहीं। दर्शन तो अतीन्द्रिय ज्ञान से होंगे और आंखों से देखेंगे। भगवान को देखे आते हैं बस, दर्शन कहाँ किए? देव दर्शन होते तो भेद ज्ञान हो जाता। और समझ में आ रहा है? ऐसी अद्भुत बात है। देखो क्या कह रहे हैं, दृष्टांत क्या दे रहे हैं। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। क्या बोल रहे हैं? एक पागल है, उसको वस्त्र पहना दिया किसी ने, किसी ने पहना दिया, तो वो क्या समझ रहा है? मैं और वस्त्र एक ही हूं, मैं ही वस्त्र हूं। ठीक है। अब देखो, वह वस्त्र, जो वस्त्र उसको पहनाया गया है, वो किसके अधीन है? जिसने दिया उसके अधीन है। जिसने वस्त्र को दिया है वो उसके अधीन है ना? तो अब वो उसके अधीन है, तो वो उस वस्त्र को कहो उसमें सितारे लगा दे, कहो उसमें एम्ब्रॉयडरी करवा दे, कहो उसको फाड़ दे, कहो उसको उतरवाई दे, दूसरा वस्त्र दे दे। उसके उसका वस्त्र है ना, तो वो कुछ भी करे, है ना? तो वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। कौन करता है? पागल, पहनाने वाला। क्लियर हो रही बात? जिसने वस्त्र पहनाया है वो वस्त्र को ऐसे ऐसे कुछ भी करता है। अब देखो, अब समस्या कहां से आ गई कि वो करे तो करता रहे, हमारे को क्या। लेकिन चूंकि हमने, मैं और वस्त्र एक ही है, हमने वस्त्र को एक ही जान लिया, और वो पागल वस्त्र को मैं अपना अंग जानते हुए, अब वो जो वस्त्र की पराधीन क्रिया हो रही है, वो तो नहीं चाहता कि इसको कोई फाड़े, परंतु वो तो उसका है, वो फाड़ देता है। तो अपने पराधीन क्रिया देखकर वो तो चाहता नहीं है कि ये फाड़े, परंतु वो फाड़ देता है। तो क्या क्या करता है फिर? खेद खिन्न होता है फालतू में, व्यर्थ में ही खेद खिन्न होता है। क्यों खेद खिन्न क्यों हो रहा है? प्रश्न है कि ये वस्त्र मेरा है। मेरा नहीं है, मेरा ही अंग है।
मेरा ही अंग समझो, मेरा अंग जैसे मेरी आंख है। अब सिद्धांत आ रहा है, ये दृष्टांत था, अब सिद्धांत सुनना। जैसे मेरी आंख है, मेरे हाथ पैर हैं, जैसे मेरा ज्ञान है, जैसे मेरी श्रद्धा है, जैसे मेरा चारित्र है। तो ये आंख कान नाक मेरे ही तो अंग है। ज्ञान भी मेरा है, मैं ज्ञान से जानता भी हूं, और आंख भी मेरी है। तुम किससे जानते हो? तुम कौन हो? आत्मा। आत्मा में क्या है? ज्ञान है। किससे जानता हूं? मैं ज्ञान से जानता हूं। तो मुझ में ज्ञान भी है, मैं ज्ञान से जानता भी हूँ, और मेरे हाथ भी हैं, हाथों से करता भी हूँ। तो हाथ किसके अंग है? मेरे ही अंग है। जैसे ज्ञान श्रद्धा चारित्र मेरी, मेरे गुण है ना, मेरी पर्याय है ना, ऐसे ही ये शरीर भी मेरी पर्याय है। तो ये कौन ठहरा? पागल। अब ये शरीर किसका दिया हुआ है? कि कर्मों का। अब कर्म के उदय आधीन, कर्म के उदय आधीन अब ये शरीर में कभी रोग हो, कभी शोक हो, कभी टूट जाए, कभी फट जाए, कभी नया ही आ जाए, ये छूट जाए नया आ जाए। तो इसको ये तो पता नहीं है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, शरीर को अपना अंग मानता है। तो शरीर को अपना अंग मानने से खेद खिन्न होता है, दुखी होता है। क्यों? शरीर की सारी टोटल क्रियाएं तो पराधीन है। शरीर की क्रियाएं तो क्या है? पराधीन है। आई बात ख्याल में? शरीर की क्रियाएं कैसी हैं? पराधीन। और ये कर समझता है अपने आधीन। अपने आधीन क्यों समझता है? कि शरीर को ही अपना अंग मान रहा है, और शरीर तो तुम्हारा अंग है नहीं। वो तो कर्म का दिया हुआ है। उसका उसका स्वस्थ रहना, उसका एक्सीडेंट हो जाना, उसका टूट जाना, फूट जाना, कर्म का दिया है, कर्म के अधीन है वो तो। सारी बात ख्याल में? किसके अधीन है वो? कर्म के अधीन। अब प्रश्न है, दुख कहाँ से आया? वस्तु जैसी है वैसी मानता नहीं, जैसी मान रहा है वैसी वस्तु है नहीं। बोलो। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, शरीर मेरा है नहीं, शरीर मेरे अनुसार नहीं, शरीर को 1 मिनट ज्यादा रख सकता नहीं, 1 मिनट पहले छोड़ सकता नहीं, शरीर से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो भी क्या मानता है? मैं ही शरीर हूं, शरीर मेरा ही अंग है। अब देखो, जानना मानना, जानना मानना कि अब स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो बोलेंगे शरीर तो जड़ है, तो ये भी बोलेगा शरीर तो जड़ है। मानता नहीं लेकिन कि शरीर जड़ है और मैं चेतन हूं। और जड़ चेतन की सपरिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। पता है दादा क्या बोल रहे थे? दादा बोल रहे, इतनी गजब की साइंस है। दादा बोल रहे कि वे मुनिराज 6वें गुण स्थान में आहारचर्या के लिए जाएं, आहारचर्या के लिए जाएं। तो आहारचर्या के लिए जाने में तो भी उनको शुभ बंध ही होता है, क्योंकि मिथ्या तो है नहीं और आसक्ति है नहीं, शुभ बंध होता है। और ग्रंथ लिखे तो भी, है ना?
और शौच क्रिया के लिए जाए तो एक सा बंद तीनों केस में। सोच सकते हो आप, एक क्रिया आहार को जानने की, एक क्रिया शौच की, और एक क्रिया ग्रंथ लिखने की, कौन सी क्रिया अच्छी है? सारी क्रिया मेरी नहीं है। जड़ चेतन की सपणति प्रभु अपने अपने में होती है, अन्य प्रतिकूल कहें सब झूठी मन की वृत्ति है। कौन सी क्रिया अनुकूल है? शास्त्र लिखने की क्रिया कि शौच की क्रिया? एक बराबर के? हाँ एक बराबर, ये दादा कह रहे थे। अब ये चर्म चक्षु वही वापस इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझ में आएगी ये वाली बात? क्यों? जो पाप परिणाम थे ना, वे पंचम गुण स्थान तक थे। संयमा संयम था ना वहां पे, देश चारित्र, और यहाँ पर है सकल चारित्र, और महाव्रती हो गए। तो शरीर की क्रिया कोई भी हो, पाप के तो अयोग्य हो गए वे। कैसी भी क्रिया हो, पाप बंद उन्हें होता ही नहीं। बोलो आप, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कैसी भी क्रिया हो, भाव कौन से हैं? शुभ शुभ अशुभ, कि अशुभ भाव है ही नहीं, अकेला शुभ बचा है छठवें गुण स्थान का, और प्रचुर मात्रा में वीतरागता है, और भगवान आत्मा परिपूर्ण, देह से अत्यंत निर्ममत्व, अत्यंत। समझ में आ रही है बात? ज्यों का त्यों जानो तत्वों को, ज्यों का त्यों जानते ही नहीं। मुनिराज को कब ज्यादा पुण्य का बंध होगा? शास्त्र लिखेंगे तब, कि आहार करेंगे तब? चर्म चक्षु से क्या दिखाई देगा? शास्त्र लिखना अच्छी क्रिया है, और आहारचर्या करना तो अच्छी क्रिया नहीं है, उसके अगेंस्ट। और सोच क्रिया तो और गंदी क्रिया है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। तो पूजा अभी तक पढ़ी के पूजा करी? पढ़ते हैं बस, करते तो नहीं है। करते तो ये भाव ग्रहण होता, भेद ज्ञान हो गया होता। आई बात समझ में? इसीलिए ये तत्व ज्ञान नहीं होता ना जब, इसीलिए वृद्धावस्था हो गई, अब आंख खराब हो गई, भगवान को देख नहीं पा रहे, तो भी दुखी हो जाते। अब हम भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाते, हमारी आंख से नहीं दिखता हमें। तो तुम आंखों से दर्शन किए इसलिए रो रहे हो, ज्ञान से दर्शन हुए होते तो अभी आंख नहीं है तो भी देव दर्शन हो चल रहे हैं। आंख काम करना बंद कर दें, एक खिड़की बंद हो जाए, संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं? आंख से देखना बंद हो जाए तत्व ज्ञान हो सकता कि नहीं? कैसे हो सकता? भगवान तो दिख नहीं रहे, जिनवाणी तो पढ़ नहीं पा रहे। बोलो। बहुत गंभीरता से विचार करना, बहुत गजब का मार्ग है ये। गुरुदेव श्री ऐसा कहते, पोपा भाई नु राज न थी। हार में जो कुछ हो रहा है, कोई अपनी बात माने नहीं माने, कम माने ज्यादा माने, टोटल कर्माधीन है, और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शांतनु, समझ में आ रही? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, कुछ नहीं है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, झूठी मन की वृत्ति है।
कौन सा ज्ञेय अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है? झूठी मन की वृत्ति। तत्व ज्ञान क्या है? अभी भी परिपूर्ण, सदा परिपूर्ण, ये। और पर से लाभ हानि जानना मोह है। मोह की चर्चा चल रही है ये। सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। सब्जेक्ट क्या चल रहा है? ज्यों का त्यों नहीं जानते, जैसा जानते हैं मानते हैं वैसी वस्तु है नहीं, और और जैसी वस्तु है वैसा मानता है, ये मोह। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वह पागल उसे अपने अधीन मानता है। कोई किसी का अधीन है ही नहीं। मंदोदरी समझाती रही रावण को, तो मंदोदरी के अधीन रावण है ही नहीं। वो जो उसे नरक जाना है तो वो कैसे बात मान लेगा? अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो, उसकी योग्यता देखो, भवितव्यता देखो। खोटी गतियों में जाने वाला तुम्हारी बात कैसे माने? अब ऐसा नहीं, अब एक और पागलपन के ऊपर एक और पागलपन है। ये वाली बात प्रसन्नता के लिए थी, तो अब इस वाली बात को उसने फिर राग द्वेष के लिए लगा ली। सही बात है, ये तो नरक ही जाएंगे। अरे उनके लिए नहीं थी, ये हमारी बात नहीं मानते, हम तो अच्छे अच्छे समझाते और ये हमारी बात नहीं मानते, पक्के नरक में जाएंगे। तो तूने तो फिर नया राग देश उठा लिया, बड़ी समस्या है। ये अपनी प्रसन्नता के लिए थी कि भैया कोई किसी के अधीन नहीं, अनेक अनेक गतियों से जीव आते हैं, अनेक अनेक गतियों में चले जाते हैं, कोई किसी के अधीन रहता ही नहीं। तो अधीन करने का भाव मिथ्या है, छोड़ो। ये मिथ्या तो है, तुम्हें अनंत बंध होगा। क्या कहा? किसी को अपने अधीन करने से तुमको अनंत बंध होगा, तो तुम बचो पहले। क्या बोला? खुद खुद बचो पहले, ऐसा। तो ये देह किसके अधीन है? मेरे अधीन तो नहीं। तो अधीन करने की कोशिश तो मिथ्या है, मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है। और शरीर को भिन्न देखना कितना सरल है। अधीन करना तो असंभव है। वैसे ही शरीर को, अब देखना, शरीर सापेक्ष बात चल रही है ना, तो वैसे ही शरीर, वैसे ही अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, वैसे ही कर्म, और वैसे ही कषाय, सब टोटल। और इन सब से भिन्न अपने को ज्ञाता जानना सरल है, और उनमें माथा मारना अपना माथा फोड़ना है। माथा फोड़ना मतलब नए नए अज्ञान मोरादेश उत्पन्न करना। क्या बोला? थोड़े ब्लैंक ब्लैंक चेहरे दिखाई दे रहे अरुण भैया। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, और ऐसी मानने से, अब यहीं पे मिथ्यात्व को डिफाइन करो। वस्तु ऐसी है नहीं और मान रहा है, शरीर अपने अधीन है नहीं और मान रहा है, ये मिथ्यात्व है। क्या बोला? शरीर अपने अधीन तो है नहीं और मान रहा है, इसका नाम है मिथ्यात्व, मोह। अब ये इस मोह से दुख उत्पन्न हो रहा है, ये मोह दुख का कारण है। और दुख उत्पन्न हुआ, वो दुख है ही है। ठीक है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। क्यों हो रहा है? पर की पराधीन क्रिया दिख रही है, करना चाहते अपने अधीन, वो अपने अधीन होता नहीं,
तो समझ जाओ ना, ये हमारे अधीन नहीं हो सकता। समझ लो और मान लो भगवान दो भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे तत्व बता रहे हैं, मान लो मेरे अधीन नहीं है, मुझे अधीन करने की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं है। आगे कहेंगे टोडरमल जी, अब वो अपनी बात सुनता ही नहीं है तो फिर मत बोलो। अरे मत बोलो नहीं, एनालिसिस करो। मुझे जरूरत नहीं है। जब वो अपनी बात सुनते ही नहीं, अपन को मालूम है कि वो सुनते ही नहीं, तो मत बोलो। ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं। गायक मजबूर नहीं है, मजबूत ज्ञाता है, मजबूर गायक नहीं। अब भैया देखो शरीर अपने अधीन तो है नहीं है, ऐसे नहीं। अरे मुझे जरूरत नहीं अधीन करने की, चाहे जैसा जगत परिणमे, चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं। कोई विकल्प यदि आवे तो भी फिर भी आ जाए, निचली भूमिकाओं में आता है, फिर वापस संबोधन समता में हो, फिर अपने को सेल्फ संबोधन, हे आत्मन तू परिपूर्ण है, इस पर लक्ष्य को छोड़, भगवान आत्मा हाजरा हजूर विद्यमान है, अभी इसका आश्रय करें, अभी सुखी हो जाए तत्क्षण। ठीक है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह थोड़ा नहीं, महा खेद खिन्न होता है, महाखेद खिन्न, महाखेद खिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया है, कर्मोदय ने कराया है शरीर संबंध। किसने कराया है? कर्मोदय ने कराया है शरीर का संबंध। कर्मोदय ने आगे, हालांकि अन्य चेतन अचेतन पदार्थ का एग्जाम्पल आगे दे रहे हैं, पर अपन यहीं पे चर्चा कर रहे हैं। कर्मोदय ने ही माँ बाप दिलाए, कर्मोदय ने ही पत्नी बच्चे दिलाए, कर्मोदय ने ही शरीर वो शहर दिलाया, कर्मोदय ने ही देश दिलाया। समझ में आ रही है? सब कर्मोदय का किया हुआ कार्यक्रम, सब। और उन सब की प्रवृत्ति न्यारी न्यारी है, सबकी टोटल। कर्मोदय ने गाड़ी दिलाई, कर्मोदय ने तोड़ दी, तुम होते रहो खेद खिन्न। ये मोह है, मोह को पहचानो, ये मोह के अंतर्गत चर्चा आ रही है। गाड़ी मेरी है, ये मोह है, और इसको मेरे अनुसार रहना चाहिए, ये मोह है। बैटरी खराब हो गई तो हमारा लॉस हो गया, ये मोह है। नई गाड़ी खरीदी, है ना, और गारंटी पीरियड के अंदर ही वो खराब हो गई, अब कंपनी वाला सुन नहीं रहा, है ना, तो हम क्या समझ रहे हैं, कंपनी वाला खराब है, नहीं, तेरा कर्मोदय है ये, कंपनी वाला नहीं। आपने बोला था वारंटी के अंदर है तो हम चेंज करके देंगे, एक्सचेंज करेंगे, फलाना ढिकाना, कंपनी खराब है, हम ट्विटर पर निकाल देंगे, निकाल दो, कर्मोदय है। गाड़ी और तुम्हारे बीच में कर्मोदय है, पत्नी और तुम्हारे बीच में कर्मोदय है, प्रधानमंत्री और तुम्हारे बीच में, प्रधानमंत्री खराब है, बिना ऐसा करा वैसा करा, मंत्री अच्छा नहीं है, वो नहीं है, अरे कर्मोदय है। किन्हीं को वो मंत्री अच्छा लग रहा है, किसी को प्रधानमंत्री अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। प्रधानमंत्री तो एक ही है, अच्छा है कि बुरा है? बुरा होता तो जीतता कैसे तीसरी बार? किन्हीं को अच्छा लग रहा तभी तो जिता दिया किन्हीं लोगों ने। बहुतों को बुरा लग रहा है, बहुतों को अच्छा लग रहा है।
वस्तु ना अच्छी है ना बुरी है, अपने अपने कर्मोदय से वस्तु दिख रही है। क्या बोला? असाता के उदय में प्रधानमंत्री खराब लगेगा और साता के उदय में वही प्रधानमंत्री अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री। कितनी साइंस लगी है, बोलो क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार इस शरीर को कर्मोदय ने संबंध कराया। यह शरीर यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। जो हो गया मिथ्या, तो अपने को और शरीर को एक मानता है, ये मोह है। बस अब चालू हो गई यहाँ से कहानी। अब क्या हुआ? वह शरीर कर्म के अधीन कभी कृश होता है, कभी दुबला हो गया, कभी मोटा हो गया, कभी नष्ट हो गया, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। किसके? कर्मोदय जनित इस शरीर के। इत्य चरित्र ये शरीर का है, मेरा नहीं है, और मैं इसे अपना मानता हूं और अपने अधीन रखना चाहता हूं। तो फिर मैं बादाम खाता हूँ सुबह रोज उठ के, फिर मैं स्वर्ण भस्म खाता हूँ, तो तुम चाकचू खा लो। नहीं, निमित्त निमित्त संबंध तो है, ये उपादान से निमित्त होता है। देह को स्वस्थ रहना है तो वो निमित्त है, और देह में स्वस्थता का संबंध दवाई से नहीं है, स्थिर नाम कर्म की प्रकृति से है। हमने अपनी सिस्टर को बोला, क्या बोला कि तुम ऐसा करो, वो स्वर्ण भस्म मंगा लो, उसको खाओ। तो उनने मंगा ली और खाई, और फिर वो बे क्या बोली, नहीं भैया वो तो बहुत गर्म थी, हमें तो गर्मी चढ़ गई। ले, तो स्वर्ण भस्म से शरीर सही होता कि नहीं? एक कह रहा है कि हमें फायदा करी, एक कह रही है, एक कह रहा है हमें गर्मी चढ़ गई। हाँ, बहुत गर्मी चढ़ गई। हम तो फिर डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने बोला कि बंद करो बिल्कुल। तो वो फायदा करती है कि नुकसान करती है? तुम्हारा उपादान हो तो वो फायदा, तुम्हारा उपादान नहीं हो तो वो नुकसान। निमित्त पे आरोप उपादान से आता है, निमित्त से उपादान नहीं बनता, डेवलप नहीं होता। आपको अस्थिर प्रकृति का उदय है और आप स्वर्ण भस्म खाओ तो वो उपादान नहीं बदल देगी, और कर्म को भी नहीं बदलेगी। बहिरंग पदार्थ कर्म को नहीं बदलते, परिणाम बदलते हैं। परिणामों से स्थिर प्रकृति बंधे तो वो परद्रव्य भी लाभ में निमित्त कहलाए, और नहीं बदले तो तुम कुछ भी हीरे की भस्म खा लो, पन्ना पुखराज की खा लो। बोलो किस किस को, किसी के हैंड दे हो रहे? पारुल बहन कुछ पूछे ना? हाँ बोलो, 1 बाय 1 पूछो। पारुल बहन आप पूछो, भाई साहब आप अनम्यूट हो। सॉरी म्यूट हो आप, मैं कह रही अनम्यूट। म्यूट करो। हेलो। हम्म, अभी यार आ रही है, बोलिए। ये जो अभी जो आप बताया ना निमित्त पदार्थ का संबंध, ये एकदम से क्लियर हुआ नहीं। ठीक है, करेंगे। पारुल बहन आप पूछो, क्या पूछना? मैं ये पूछ रही थी, ये कहना और मानना, तो उसमें मानने की जो क्रिया है वो तो एक बार में होनी चाहिए कि रोज भूल जाते हैं, रोज मानना नए सिरे से पड़ता है, ये बिल्कुल प्रक्रिया? सही, एक ही बार होती है। हाँ, एक ही बार होती है।
जब तो तक वो रोज मानना है ना, तब इसका मतलब है माना नहीं। इसे रोज रोज चलती है वो पेंडुलम। एक बार होता है वन टाइम, निर्णय होता है वन टाइम, उसका आनंद होता है लाइफ टाइम। समझ आई बात? और हाँ, जब तक लेकिन वो पेंडुलम चल रहा है ना, जब तक, फिर रोज रोज मानो, रोज रोज मानो, रोज मानो, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, फिर रोज मानो मैं तो भगवान आत्मा हूँ। तो ये रोज मानना भी चल रहा है ना, रोज 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 रोज। ये मानने की प्रोसेस यही है भैया। रोज रोज मत तैयारी करो, फिर रोज तैयारी, फिर रोज अभ्यास करो और निर्णय करो कि ये मिथ्या तो है और मैं परमात्मा हूँ। ऐसा निर्णय, अनुभव, ये मान्यता को, ये वन टाइम मान्यता को लेके आएगा। जब तक बार बार हो रहा है ना, तो या तो इसको ये, अब ये तो खुद समझे कि क्या है, या तो निर्णय नहीं हुआ, या फिर निर्णय के बाद और अनुभूति के बीच में जो दूरी है, या तो फिर वो अभ्यास चल रहा है। या तो निर्णय ही नहीं हुआ और निर्णय के बाद फिर वो अभ्यास चल रहा है, मैं तो गायक हूँ। वैसे विकल्प आते हैं बार बार, नहीं आए तो भी गायक हूँ, निर्णय उसको कहते हैं। यदि ये विकल्प नहीं आया तो भी गायक हूँ, और फिर आ गया विकल्प तो आ जान दो, तो भी गायब है। इसका फल, रिजल्ट, इसका रिजल्ट एक अलग सी शांति चल रही है बस। कुछ भी हो जाए फिर परिणाम गिर जाते हैं। तो वो जो परिणाम गिर रहा है ना, उसको चारित्र मोह में डालो अगर, है ना, या फिर भूल जाते हैं, फिर वो याद करना पड़ता है, फिर वो करना पड़ता है। तो यदि आपके पास डिसीजन है तो एक अलग सी शांति चल रही है, अरे मेरे में कुछ नहीं हो रहा, बस ये मोह की चट्टान को तोड़ेगा और टूटेगी तो सम्यक दर्शन। नहीं तो रोज रोज सोचते रहो और डिसीजन पे नहीं पहुंचो तो मोह टस से मस नहीं होने वाला। बस आपको निर्णय पूर्वक निश्चिंता हो रही है, ये मोह को तोड़ेगा। और निश्चिंता नहीं आई भगवान आत्मा के सापेक्ष, तो समझना मोह पल रहा है। ठीक है, ऐसा। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात ये है कि जीव के लिए डायरेक्ट निमित्त कर्म होता है, न कि नो कर्म, जो अपन ने अभी घाती अघाती दोनों में देख लिया। शरीर की स्वस्थता आदि, पत्नी बच्चे दुकान मकान, इन सब का संबंध अघाती कर्मों से है, ना कि बाह्य कोई परद्रव्यों से। और इतनी सी बात है। अब नो कर्म में संयोग हुआ दवाई का, तो इस दवाई से ठीक हुए, ये बहुत स्थूल कथन है। वास्तव में अंतरंग में नाम कर्म की प्रकृति स्थिर हुई है, उसका संबंध है। तो एक कार्य होने पर अनेक कारण मिलते हैं, तो कर्म का उदय भी हो गया और दवाई भी मिल गई। अब उल्टा करो, कर्म का उदय तो नहीं हो, स्थिर प्रकृति का उदय नहीं, अस्थिर चल रही है, अब 50 दवाई खाते रहो, तो उससे डायरेक्ट संबंध नहीं बन रहा ना, ये कहना है बस। घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से है, नो कर्म से नहीं। नो कर्म भी अनुकूल उसी समय उपस्थित वो भी होता है, ऐसा। ठीक है, मानना, श्रद्धा और निर्णय ये एक ही पर्यायवाची बनते हैं। मानना, मानना श्रद्धा की पर्याय है, निर्णय ज्ञान में होता है। मानना, निर्णय और मानने की बात चल रही है, हाँ, श्रद्धा की श्रद्धा, बात। हाँ, थोड़ा अंतर। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं?
इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। क्या की होती है पराधीन क्रिया? शरीर की। और पराधीन भी, सुनो बहुत गंभीरता से, पराधीन भी व्यवहार न से कह रहे हैं, पराधीन क्रिया नहीं हो रही, वो पराधीन जान रहा है। क्रिया तो शरीर की उसकी अपने स्वाधीन हो रही है, वो तो वास्तव में परिणमन है। क्रिया पराधीन नहीं है, ये पराधीन जानकर दुखी हो रहा है। क्या बोला? शरीर की क्रिया पराधीन नहीं है, वो तो शरीर का परिणमन है। तुमने आधीन करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हारे शब्दों में पराधीन कह रहे हैं। क्या बोला? शांतनु, समझ में आई बेटा? शरीर की क्रिया पराधीन होती है क्या? फिर से, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है, ये मिथ्यात्व है। शरीर की क्रिया ना अनुकूल होती है और ना प्रतिकूल होती है। शरीर की क्रिया तो मात्र परिणमन है। हमने चाहा कि हमारे बाल काले हो जाएं, और वे काले हो गए, तो ये अनुकूल मान लिए। तो ये अपने अधीन हो गए कि नहीं हो गए? अपने अपन ने सोचा कि बाल काले हो जाएं, और वे काले ही हो गए, तो अपने अधीन हो गए कि नहीं हो गए बाल? और हम तो सोच रहे थे सफेद नहीं हो, तो भी सफेद हो गए, तो वे बाल अपने पराधीन हो गए कि नहीं हो गए? ना अधीन है ना पराधीन है, वो तो उनका परिणमन है। और चूंकि हम उन्हें अपना अंग जान रहे, इसलिए दुखी हो रहे। और वे है नहीं, वस्तु स्वरूप नहीं है ऐसा। जैसी वस्तु है वैसी मानता नहीं, और जैसी मानता है वैसी होती नहीं। मोह समझ में आ रहा है? मोह, ये मोह है। मोह से समझ रहे सच? सुनो तुम मिथ्या दृष्टि, अच्छा, अरे ये मोह है, होता होएगा मोह, क्या करना है अपन को इसमें? पेपर देने हैं, उसे पेपर में प्रश्न आया कि वो वस्त्र पागल के अधीन है कि नहीं, तो उसमें लिख दिया अधीन नहीं है, नंबर मिल गए। अब क्या करें उनका? शरीर की क्रिया स्वाधीन होती है कि पराधीन? तो इसके अनुसार तो आपको ये लिखना पड़ेगा पराधीन, परंतु है वो स्वाधीन। इस कंटेस्ट में पेपर दोगे ना, उसमें प्रश्न आएगा कि शरीर की क्रिया स्वाधीन होती है कि पराधीन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अधिकार नंबर 3 का प्रश्न उत्तर, उसका पेपर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगी? यहाँ पे पराधीन लिखी है, सो पराधीन लिखनी पड़ेगी। है वास्तव में क्या वो? उसकी स्वाधीन। यहाँ पीछे बात आई थी ना एक जगह, क्या बात आई थी? यहाँ पे आई थी, तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, परंतु वे अधीन रहते नहीं। क्यों नहीं रहते? वे भिन्न पदार्थों अपने अधीन परिणमन करते, वे उनके खुद के अधीन, हमारे नहीं। सारे ही पर पदार्थ, अरे विषय भोगों की तो बात छोड़ो, जिनको मोक्ष मार्ग में लगाने की बात करो, वे भी अपने अधीन परिणमन कर रहे हैं। क्यों? उन्हें अभी सम्यक दर्शन होना ही नहीं, तो केवली परमात्मा की नहीं सुनेंगे। मंखली घोषाल महावीर भगवान के समक्षण से उठ के चले गए, 28 मूलों का पालन करने वाले। कौन किन की माने? कौन किन के अधीन रहेगा?
भैया अनेक अनेक दिशाओं से आए हैं, अनेक अनेक दिशाओं में जाने हैं। भिन्नता का अभ्यास करो। तुम वैसे भी पराधीनता से दुखी नहीं हो, पराधीन जान रहे हो इसलिए दुखी हो। उनने हमसे ऐसा कह दी, मुझे तो बहुत बुरा लगा। उनने कह दी इसलिए नहीं बुरा लगा, तुम अपने को क्या जानते हो उससे दुख का संबंध है। देखो, वही वाली बात माँ बोले तो हम क्या जान रहे हैं अपने को, बेटी, तो बुरी नहीं लगती। वही वाली बात सास बोले तो हम अपने को क्या जान रहे हैं, बहू, तो बुरी लग रही है। तो तुम अपने को क्या जानते हो इससे बुरा लगता है। क्या बोला? आप अपने को, खुद को क्या जान रहे हो, और मैं अपने को ज्ञाता दृष्टा जान रहा हूं। अब वो चाहे सास बोले, चाहे अम्मा बोले, चाहे पति बोले, चाहे भैया बोले, बुरा क्यों लग रहा है? ये भाई है और ये पत्नी है, तो मान क्या रहे, अपने को क्या मान रहे? वहां से अच्छे बुरे का संबंध है, उधर से अच्छे बुरे का संबंध नहीं है। आप खुद को क्या मानते हो, तो तुम खुद ही मिथ्या दृष्टि हो। जैसी वस्तु है वैसी खुद ही नहीं मान रहे। पंडित साहब ऐसा बोलते, साहब क्या बताएं, बच्चे तो सुनते ही नहीं। तो पंडित साहब कहते, तुम भगवान की सुनते? बच्चे नहीं सुनते हमारी और तुम भगवान की नहीं सुनते। कितनी आश्चर्यकारी बात नहीं है? रोज रोज कहा जा रहा है कि तुम परमात्मा हो, ज्ञाता हो, दृष्टा हो, परिपूर्ण हो, ऊपर से संबंध नहीं, रो रो मान ही नहीं रहे भगवान की तक की। तो तुम्हारे विषय भोगों की कोई मान ले, एक बात। दूसरी बात, जब तुम्हारी कोई मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, तो तुम रहते क्यों हो उनके पास? ये महान आश्चर्य नहीं, आ जाओ हमारे साथ रहो। तो हम पंडित साहब यहाँ कहाँ रह पाएंगे, बोलो। हम ऐसा बोल रहे हैं कि देखो, सोनागिर में कितनी बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया वहीं पे भोजन करो, शुद्ध शुद्ध, जो आपको घर में नहीं मिले इतना शुद्ध भोजन है वहां। खुद नहीं करते इतना शुद्ध भोजन वहां पे है, वे उपस्थित। और देव दर्शन कहीं जाना नहीं, वहीं से खिड़की से दर्शन कर लो। पैर सही है तो 4 सीढ़ी उतर के कर लो, सामने ही देव दर्शन, और सामने ही स्वाध्याय। गर्मी बहुत है, माँ कहाँ रह सकते जहाँ, फिर क्यों कह रहे हो हम दुखी हैं दूसरों से? वास्तव में सुख की दरकार नहीं है। क्या बोला? देखा देखी मामला चल रहा है बस। वो कर्मों ने यहाँ पे बिठा दिया है, कहाँ पे, स्वाध्याय में। किसने बिठा दिया कर्मों ने? फुटबॉल है, एक धक्का पड़ा स्वाध्याय में, एक धक्का पड़ा तो चौका में, एक धक्का पड़ा तो ऑफिस में, तो ये चल रहा है। सुख की दरकार हो ना, बड़ी जीत जीतने के लिए छोटी लड़ाई हार जाते हैं। लक्ष्य बहुत बड़े हैं। कितने बड़े लक्ष्य हैं? अभी क्लास शुरू होने से पहले हम शांतनु बोले, शांतनु अब तो निकल लो इस संसार से। जब मैं ही सुख स्वरूप ही हूँ, बोलो, तो कहाँ पे रहेंगे? अब पॉश कॉलोनी में रहेंगे, वहां सिद्ध क्षेत्र में? अब जितने भाव बढ़ाएंगे ना, हम अपनी डिमांड से बढ़ाएंगे। आपने डिमांड की है भावों को। क्या बोला? आपने अपने भवों को डिमांड किया है कर्मों से। सो वे बहुत ईमानदार हैं, सो उपलब्ध करा देते। ठीक है, बहुत विचार करना, बहुत विचार करना। एक तरफ से देखो बहुत सरल मार्ग है,
अपने में ही विलिंग टू लर्न, विलिंग टू चेंज, उत्थान होता चला जाएगा। सुनना, सुनना स्वाध्याय नहीं है, सुनना मात्र स्वाध्याय नहीं है। भगवान को देखना मात्र देव दर्शन नहीं है। क्या बोला? आंखों से देखना देव दर्शन नहीं है। और बोलना पूजा नहीं है। बोलते रहो, पूजा नहीं है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।